हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नो लुकिंग बैक मूवी को। कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और वीडियो काफ़ी अच्छी है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक क्लाउडिया नाम की लड़की को, जो एक शॉप पर काम करती है और वो वहाँ पर काफ़ी खुश होती है। लेकिन तभी इसकी खुशी ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि इसका पुराना प्रेमी, जिसका नाम चार्ली होता है, और वह इस शहर में लौट आया है। हम देखते हैं कि चार्ली को लेकर काफ़ी परेशान रहती है हमारी क्लाउडिया। फिर हम देखते हैं कि चार्ली अपने बस से उतरकर सीधा अपनी मॉम के पास रहने के लिए जाता है। उसकी मॉम चार्ली को देखकर काफ़ी खुश होती है। चार्ली बहुत दिनों बाद घर लौटा था, इस वजह से उसकी मॉम काफ़ी खुश होती हैं। फिर हम देखते हैं एक नाइट क्लब को, जहाँ पर बहुत सारे लोग वहाँ पर डांस कर रहे होते हैं, और यहीं पर हमारी क्लाउडिया अपने बॉयफ्रेंड माइकल के साथ गई होती है। क्लाउडिया चार्ली के चले जाने के बाद माइकल को अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है, और इस दिनों यह माइकल के साथ रिलेशनशिप में है। वो माइकल से ही शादी करने वाली थी। हम देखते हैं कि ये दोनों काफ़ी अच्छी सी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी चार्ली वहाँ पर आता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं चार्ली को। चार्ली सुबह उठकर वहाँ पर बातों करने के लिए आता है। वह चार्ली से बातें करता है। माइकल सीधे चार्ली के पास जाता है। माइकल चार्ली आपस में जब बातें कर रहे होते हैं, तभी बातों बातों में चार्ली माइकल को यह छेड़ता है और उससे पूछता है कि तुम क्लाउडिया के साथ किस तरह रह रहे हो। माइकल उसे सब कुछ बताता है कि हम लोग जल्द ही शादी करने वाले हैं। यह सुनने के बाद चार्ली वहां से लौट आता है, और दूसरे दिन सुबह उठते ही सबसे पहला काम यह करता है कि वह क्लाउडिया के एक शॉप पर जाता है, जहां पर क्लाउडिया काम करती थी। वह क्लाउडिया से बात करता है और उससे पूछता है कि तुम भला ऐसा क्यों कर रही हो, तुम उस माइकल से शादी क्यों कर रही हो। तब क्लाउडिया उससे कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा पूरा ख्याल उसने ही रखा है, तो मैं उसके साथ नहीं तो भला किसके साथ रहूंगी। यह सुनने के बाद चार्ली उससे कहता है कि मैं तुम्हारी ये शादी नहीं होने दूंगा। इसलिए क्लाउडिया घबरा जाती है और फौरन अपने घर लौट आती है। वह माइकल से बात करती है और उससे कहती है, माइकल, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमसे ही शादी करूंगी और तुम्हारे साथ ही रहूंगी। फिर हम देखते हैं क्लाउडिया अपनी छोटी बहन के पास चली जाती है और उसके साथ रहने के लिए कहती है। तभी उसकी बहन कहती है, ठीक है, तुम यहाँ पर रह सकती हो। क्लाउडिया फिर से घर को लौट आती है और वो माइकल से कह रही होती है कि मेरे डैड ने मेरी बहन को छोड़ दिया है, अब वो अपनी मॉम के साथ रह रही है। मैं चाहती हूँ कि मैं भी वहाँ पर जाकर अपने बहन का हाथ बटाऊँ। माइकल इसकी इजाज़त नहीं देता, क्योंकि उसे क्लाउडिया के साथ अकेले रहना था। तभी हम देखते हैं कि चार्ली माइकल से कह रहा होता है कि तुम क्लाउडिया से शादी मत करो, यानी कि वह उसे भड़का रहा था। पर ज़्यादातर माइकल के ऊपर यह बात का प्रभाव नहीं पड़ता। तभी क्लाउडिया जब अपने कपड़ों को चेंज कर रही होती है कि इसी दौरान वहाँ पर चार्ली आ जाता है, और वह क्लाउडिया से कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तभी क्लाउडिया उससे कहती है कि तुम फ़ौरन यहाँ से निकल जाओ, मैं नहीं चाहती कि हमारा बॉयफ्रेंड तुम्हें इस तरह मेरे साथ देखे। वह उससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे हमेशा के लिए भुला दो और मुझसे दूर चले जाओ। लेकिन चार्ली कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इतनी देर में जब वह क्लाउडिया के पास आने वाला था, तभी क्लाउडिया की बहन वहाँ पर आ जाती है। फिर वो दोनों पार्टी करने के लिए नाइट क्लब में जाते हैं और वहाँ पर पार्टी करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर चार्ली भी पहुँच जाता है। क्लाउडिया की मॉम काफ़ी खुश होती है और उसकी बहन भी, लेकिन चार्ली वहाँ पर आ गया था, इसलिए क्लाउडिया खुश रहने वाली नहीं थी। तभी हम देखते हैं कि चार्ली वहाँ पर अपनी एक खास दोस्त को लेकर आता है, जो काफ़ी स्मार्ट थी। तभी हम देखते हैं कि वह माइकल की ओर चिढ़ा रहा था और माइकल को दिखा रहा था कि उसके पास लड़कियों की कमी नहीं है। फिर हम देखते हैं क्लाउडिया जब माइकल के साथ बैठी होती है, तभी चार्ली उस नए लड़की के साथ बाहर कार में होता है। वह नई लड़की चार्ली को किस करती है और वहां से बाहर निकल जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है माइकल और माइकल की फैमिली को, जो बहुत ही हैप्पी फैमिली होती है। फिर हम देखते हैं क्लाउडिया को। क्लाउडिया अपने बॉस के साथ बैठी होती है, वहीं पर उसकी बहन भी होती है और उन्हें देखकर बहुत ही हंस रही थी। फिर हम देखते हैं चार्ली को। चार्ली अपने बॉस के पास था और अपने बॉस से काफ़ी बातें कर रहा था। तभी चार्ली के पास एक कार वाला आता है और उस कार से लेकर सीधा क्लाउडिया के पास जाता है और फिर से क्लाउडिया से बात कर रहा था। लेकिन इस बार वह क्लाउडिया से कहता है कि मैं तुम्हें छेड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूँ कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ काफ़ी खुश हूँ। फिर हमें क्लाउडिया को दिखाया जाता है, जो माइकल के साथ टहलने के लिए जाती है। वो दोनों टहलते टहलते काफ़ी दूर चले जाते हैं और बहुत ही अच्छे मूड में होते हैं। फिर रात में हम देखते हैं माइकल और चार्ली को। वो सभी एक साथ बैठकर पत्ते खेल रहे होते हैं, जहाँ पर माइकल चार्ली से बातों बातों में पूछता है कि तुम क्लाउडिया को कब से जानते हो। हम देखते हैं कि चार्ली माइकल को सब कुछ सच सच बता देता है। वह उसे यह बता देता है कि मैं तुम्हारी बीवी से प्यार करता हूँ और कब से मैं दोनों रिलेशनशिप में थे।
ये सुनने के बाद माइकल को बहुत गुस्सा आता है और वह क्लाउडिया को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। जैसे ही यह बात क्लाउडिया को पता चलती है तो वह डिप्रेशन में आ जाती है और बहुत ही टेंशन में रहने लगती थी। वह बहुत ही रोती है और उसे लगता है कि अब उसकी दुनिया उजड़ चुकी है। तभी चार्ली उसके पास आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए ही बना हूँ और तुम मेरे लिए बनी हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हें खुश रखूँगा और तुम्हारे सिवा किसी और को भी नहीं देखूँगा। ये मैंने तुमसे वादा रहा। मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। यह सब सुनने के बाद क्लाउडिया कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ रहने के लिए परमिशन दूँगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे मॉम से बात करना होगा। यह सुनने के बाद चार्ली कहता है कि मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना होगा, और वो वहाँ से यह कहकर लौट जाता है। फिर हम देखते हैं क्लाउडिया को, और क्लाउडिया बहुत ही खुश थी और साथ ही साथ उसे एक नया बॉयफ्रेंड मिल गया था जिसका नाम चार्ली है। तो वह चार्ली के साथ अब हसीन पल बिता रही थी। तभी चार्ली क्लाउडिया के पास आता है और उससे कहता है क्यों ना हम दोनों एक पार्टी में चलते हैं। यह सुनने के बाद क्लाउडिया चार्ली से कहती है कि अभी भी हम रिलेशन में आए हैं, मैं चाहती हूँ कि थोड़े पल हम लोग अकेले एक साथ बिता लें, उसके बाद एक दूसरे को जानने के बाद जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। तभी चार्ली और क्लाउडिया एक दोनों को किस करते हैं। उसके बाद वह चार्ली के साथ एक रूम में जाती है और वहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अब दोनों काफ़ी खुश हो चुके थे। फिर हम देखते हैं माइकल को। माइकल को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने क्लाउडिया को अपने हाथों से खो दिया है। तभी वह चार्ली के पास कॉल करता है और उससे कहता है, चार्ली क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहे हो? यह सुनने के बाद चार्ली उसका कॉल कट कर देता है। फिर हम देखते हैं कि माइकल क्लाउडिया की बहन के पास उससे मिलने के लिए जाता है। उसकी बहन बताती है कि चार्ली और क्लाउडिया एक साथ रिलेशनशिप में आ चुके हैं, अब तुम चाहकर भी उनके बीच नहीं आ सकते। इसलिए माइकल बहुत डिप्रेशन में होता है और वह क्लाउडिया से कहता है कि प्लीज़ मुझसे एक बार आकर मिल लो। वह टेबल पर शांत बैठा होता है और बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करे होता है, यानी कि बहुत नशे में होता है। तभी क्लाउडिया माइकल के पास जाकर रोने लगती है और उससे कहती है कि मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। मैं करती भी तो क्या करती, मुझे बहुत ही डिप्रेशन में आ रहा था। उसी समय चार्ली मेरे पास आया और उसने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। यह सुनने के बाद तो माइकल कहता है कि वो धोखेबाज है और तुम उसकी बातों में आ गए, उसने मुझे भी धोखा दिया और तुम्हें भी धोखा देगा। यह सब सुनने के बाद क्लाउडिया माइकल से कहती है कि अब तुम मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम इस दर्द के साथ जियो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैंने यह सब कुछ अनजाने में किया है। गलती तुम्हारी थी कि तुमने मुझे टाइम पर कॉल नहीं किया। फिर हम देखते हैं क्लाउडिया को, वह सीधा अपने घर जाती है और अपना सारा सामान पैक करती है और वह एक कार में बैठती है और माइकल और चार्ली को दोनों को हमेशा के लिए छोड़कर आगे बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ यह मूवी एंड होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों को स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने इस स्टोरी को ध्यान से सुना होगा तो इसमें कमेंट जरूर करिएगा कि क्लॉडिया ने एकदम सही किया या नहीं किया, उसे दोनों को छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। अगर उसने चॉइस भी करना होता तो वह किसको करती, माइकल को या चार्ली को? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरे ख्याल से तो उसने एकदम सही किया, उसने दोनों को छोड़ दिया क्योंकि दोनों ऐसे काबिल नहीं थे। तो दोस्तों, आप लोगों को यह मूवी कैसे लगी? आप लोग इसे कितने स्टार देने चाहेंगे और इस पर कमेंट जरूर करिएगा। इस शो में देखने के लिए ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है, लेकिन यह मूवी आपको बोर नहीं करेगी, क्योंकि अगर आप लोग एक रोमांटिक लवर हैं और आप लोगों को रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद है, सैड मूवीज़ देखना पसंद है, तो आप लोगों के लिए यह मूवी एक बेस्ट मूवी हो सकती है। तो दोस्तों, मैं आपसे किसी और वीडियो में मिलूंगा, किसी और टाइम, किसी और नई मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।